नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे पता है आप सब अपने पौधों का बहुत ख्याल रख रहे हो, हर तरह की खाद ट्राई कर रहे हो, हर तरह का पानी 1 बार दूँ, 2 बार दूँ, 3 बार दूँ, मिस्टिंग करूँ, शावरिंग करूँ, सब कुछ कोशिश कर रहे हो। जैसे ये बिल्ली का बच्चा दिख रहा है, ये कोशिश कर रहा है इधर पानी पीने की, लेकिन पी नहीं पा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। वो बहुत शैतान है और बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाता है। हम साफ़ सफाई करते हैं, पूरे दिन अपने पौधों का ख्याल रखते हैं ताकि इस गर्मी में, इस भीषण मौसम में पौधे कुछ देर और चल जाएँ, कुछ बच जाएँ, कुछ अच्छे हो जाएँ। लेकिन क्या हम अपना ख्याल रख रहे हैं? हम सुबह-सुबह जाते हैं पौधों को पानी देने के लिए, दोपहर में जाते हैं कवर करने के लिए, शाम को जाते हैं वापस पानी देने के लिए, कवर हटाने के लिए और बीच-बीच में कुछ ठीक करना है। किसी का पत्ता सूख गया है, किसी को खाद देनी है, वो सब भी चलता रहता है। सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे पौधे की ग्रोथ सही हो जाए। देखिए मौसम ख़राब है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना ख़्याल भी रखना है। जैसे आप पौधों को पानी दे रहे हो टाइम टू टाइम, ऐसे हमें भी हाइड्रेटेड रहना है। हर तरह के जूसेस, नींबू पानी, दही, छाछ, मट्ठा, जो भी पॉसिबल हो, आम पन्ना या पानी, कम से कम 10 ग्लास पानी पीजिए। बहुत गर्मी है, पानी पीना, हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, अपने आप को सही रखेंगे तो ही तो पौधों का हम ख्याल रख पाएंगे। गर्म हवा चलती है दोपहर में, आप पौधों को जल्दी ढक के आ जाओ या आपने ग्रीन नेट अगर लगवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करो कि आप उस लू से बचो। अगर आप सही रहोगे तो आपका परिवार और ये पौधे सही रहेंगे। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, रात में गर्मी होती है, ठीक से नहीं सो पाते, लेकिन सुबह-सुबह उठते हैं पौधों को पानी देने के लिए, साफ़-सफाई करने के लिए, अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन कोई-कोई दिन आपको रहने भी दे सकते हो। किसी दिन नहीं हो रहा है तो अपने आप को गुस्सा मत करो, अपने आप पे दोष मत दो, ठीक है, कोई बात नहीं। पौधे कभी-कभी हम एक्स्ट्रा प्यार जो देते हैं ना, एक्स्ट्रा पानी दिया, ओवर वाटरिंग कर दी, ओवर खाद दे दी, उससे भी ख़राब हो जाते हैं। तो अपने आप को दोष मत दो, आप कर रहे हो जितना आपसे हो पा रहा है, ये आपका शौक़ है, ये आपके बच्चे हैं, आप उनका बहुत ख़्याल रख रहे हो। लेकिन अपना भी ख़्याल रखो, अपने आप को भी धूप से बचाओ, अपने आप को भी हाइड्रेटेड रखो। हम कई बार धूप में, मैं जैसे कई बार जाती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ, बिना सर ढके, धूप लग रही है, ऐसे ही फटाफट बस 5 मिनट में तो आ रही हूँ। वो 5 मिनट का 1 घंटा कब लग हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जब वापस घर में आओ, अंदर घुसो तब लगता है अरे! अब तो सर दर्द हो गया, अब क्या करूँ? तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना है। अपना भी थोड़ा बहुत ख़्याल रखो, पौधों का भी थोड़ा-थोड़ा ख़्याल रखो। ज़्यादा ख़्याल ना अपने लिए अच्छा होता है, ना पौधों के लिए अच्छा होता है। पौधों को बहुत सारी खाद दोगे, गर्मी है ऑलरेडी, कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने का, उसमें बीच में अगर आप उनको बहुत खाद दे दोगे तो वो बेचारे कैसे जिएँगे, है ना? इतनी खाद तो नहीं खा पाएँगे। तो ठीक है, दो, पर जो भी आप खाद दे रहे हो उसको बीच में 1 हफ़्ते का, 15 दिन का ऐसे गैप रखो। और अभी के जो दिन हैं स्पेशली ये मई, जून का पीक गर्मी वाला टेम्परेचर, उसमें कोशिश करो कि थोड़ा अवॉइड करो और वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे दो, वो भी शाम को, सुबह-सुबह मत दो, गर्मी में जड़ें सब जल जाती हैं। थोड़ा कुछ अपना ख़्याल रखो, थोड़ा पौधों का ख़्याल रखेंगे तो सब सही हो जाएगा। कुछ दिन की बात है, हमारी भी गलती है, हमने बहुत पेड़ काटे हैं, बहुत डेवलपमेंट के नाम पे सब इंसानों ने मिलके बहुत तकलीफ़ें करी हैं, जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन
अब तो हो गया है, अब आगे का देखते हैं। आपसे जितना हो सके उतना प्लांटेशन करिए, जो पेड़ पौधे हैं उनका ख्याल रखिए। अगर आपसे हो सके तो किसी पार्क में जाके, जहाँ पे नहीं पानी दे पा रहे हैं लोग, वहाँ पानी दे दीजिए। पौधे आपसे जितने हो सके लगाइए, और कुछ नहीं तो कुछ फल फ्रूट के पौधे ही लगा दो, उससे भी ऑक्सीजन बढ़ेगा। जितने बड़े ट्रीज़ लगते हैं उतना ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा होता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। तो हाँ, हम ये छोटे छोटे गमलों में लगा रहे हैं, ये हमारा शौक़ है, लेकिन बड़े पेड़ भी लगाने की उतनी ही ज़रूरत है, वो भी लगाने की कोशिश जारी रखनी है हम सबको। परेशान होना नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है कि जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि सब हरा भरा हो, और हम कंपेयर भी करने लग जा रहे हैं। देखो उसका गार्डन तो कितना सुंदर है, हमारा गार्डन क्यों इतना सुंदर नहीं है। मेरे केस में मैं रेंट पे रहती हूँ, हर थोड़े दिन में शिफ्ट करना पड़ता है। अब वो शिफ्टिंग का स्ट्रेस, उसमें पौधे कम होना सब होता ही है। लेकिन जिन लोगों का गार्डन परमानेंट है, वहाँ से हिला नहीं है, 5, 6, 7 सालों से वैसा ही है, तो उनका गार्डन ऑब्वियसली हमारे गार्डन से बेटर ही होगा। कोशिश हम कर रहे हैं, है ना? नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, अपने आप को दोष मत दीजिए। किसी दिन खुशी मिलती है, किसी दिन दुःख मिलता है, ये सब ज़िंदगी का पार्ट है, ये सब गार्डनर होने का पार्ट है। इसमें अपने आप को बिल्कुल दोष नहीं दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।